वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम लॉग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर कि सबसे पहले हम बात करें तो लॉग इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, लॉग इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, मतलब लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी सर, लॉग आया क्यों। सेकेंड वन का दिक्कत क्या रहता है, ठीक है तो लॉग के पावर बेस कहीं ये लिख देता है तो कहीं ये लिखा जाता है और कहीं कहीं सर ये ऐसा कुछ आ जाता है। ये सब क्या है ये समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत ये रहती है कि सर एक बात बताओ, लॉग तो लिखा रहता है तो उसके सामने एंटी लॉग क्या आ जाता है, ये एंटी लॉग क्या होता है, इसमें दिक्कत आ जाता है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी दिक्कत ठीक है। तो सर एक बात बता दो मुझे, ये जो लॉग की इतने जो डेफिनेशन है एम एन लॉग एम डिवाइड बाई एन, ऐसा करके कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बच्चों को। चलो ये भी नहीं सही, एक चीज़ और आ जाती है जो सबसे खतरनाक दिक्कत होती है। बोलते हैं कि सर ये जो लॉग की वैल्यू निकालना रहता है ना, लॉग 3500 कैसे निकालेंगे, या फिर चलो 3500 कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे सर, ये सब सॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन सभी का वीडियो में लाने वाला है स्टूडेंट, एक एक का डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का वीडियो है इसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि ये लॉग इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और लॉग हमारे पास क्यों आया, और लॉग 10 लॉग ई और लॉग 2 क्या होती है। उसके बाद मैं इन सब को कवर करूंगा स्टूडेंट। मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा वीडियो को, ये जितने भी हमारे पास लॉग का कॉन्सेप्ट है उसको 3 वीडियो में कंप्लीट कर देने के लिए आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट इन 3 वीडियो में, ठीक है। लॉग क्या होती है, लॉग इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, लॉग ये बेस 10 नेचुरल लॉग, ठीक है, बेसिक लॉग, ठीक है, एंटी लॉग, लॉग का सॉल्यूशन, लॉग का फॉर्मूला, जितना चीज़ होता है सब चीज़ मैं लाके आपके डिजिट दोस्त पर ला दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। बस अगर वीडियो आपके तक पहुंचे तो बस वीडियो को बस लाइक कर दिए स्टूडेंट और सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी, लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बात बताओ मुझे, अगर मुझे आप एक नंबर लिखनी हो, इतना नंबर लिखना हो, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इस नंबर को। मान जाओ ये नंबर तो बहुत बड़ा हो गया नंबर ना, तो ठीक है, और मैं देख देता हूं, बार बार कैलकुलेशन तो नहीं करने जाऊंगा इस नंबर का, ठीक है। तो बहुत पहले जमाने में क्या होता था कि इस नंबर को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती थी, तो इसी के सॉल्यूशन के लिए लॉग आया। एक बात बताओ, मैं इसी नंबर को क्या लिख सकता था, 10 के पावर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 10 के पावर 13 लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है। तो लॉग क्या किया स्टूडेंट पता है, लॉग ये किया है कि आपको ना एक कॉन्सेप्ट किया कि इसको लिख दिया है लॉग, ठीक है, और बोल दिया आप 10 लिखोगे ना तो 10 लिख दो यहाँ पास, ठीक है, 10 लिख दो और ये पूरा नंबर लिख दो, ये जो भी पूरा नंबर था, ठीक है, ये पूरा नंबर लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी वैल्यू ना 13 ही होगा स्टूडेंट। ये लॉग बोला, मतलब बेस 10 अगर है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। ये लॉग का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसीलिए लॉग आया क्योंकि आप इतनी बड़ी वैल्यू को बस 13 लिख के काम चला दोगे, बोलोगे इसका बेस 10 है, खत्म बात। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट यहाँ से ये सीखने को मिला स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे मुझे क्या लिखना है, 64 लिखना है, ठीक है, 64 लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, 2 टू द पावर 6, ये 36 64 होता है ना, 32 32 होता है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखने का तरीका ये था स्टूडेंट कि इसको लिखूंगा लॉग, अच्छा 64 लिख दूंगा, और ये बताओ 2 के पावर कितना करने पर 64 आ जाएगा, 2 के पावर कितना करने पर 64 आएगा, तो 6 करने पर 64 आएगा, और यही इसका लॉग का लिखने का तरीका होता है, ठीक है, यही तरीका होता है लॉग के लिखने का। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई स्टूडेंट आपको,
मतलब क्या मैं बताने की कोशिश किया हूँ इसके अंदर कि आप ये एज्यूम करना 2 के पावर कितना करने पर ये 64 आया है, वो आपका 6, ये आपका आंसर है। जैसे एक चीज़ और बताते हैं इसके अंदर, ये सब खत्म हो गया ना, यही था बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो आप समझ जाओगे ना। जैसे मैं एक चीज़ और बोलूँ, ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे। अगर कुछ ऐसा लिखा हो log 3 और यहाँ पर 27, तो इसको कैसे लिखोगे। तो 3 के पावर कितना करने पर 7 आया था, 27 आएगा 3, तो इसका आंसर 3 आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये समझने का कोशिश होते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लिखा जाए 2 के पावर मैं कितना लिख दूँ 4, और इसको मैं लिख दूँ 16। अब कोई बोले इसको लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो वही बात होता है, लॉग लिखो और इस 2 को नीचे लाओ बेस, ठीक है। ये 16 को लिखो यहाँ, तो 2 के पावर कितना करने पर 16 आ गया था, तो भैया 4 करने पर हो गया था, तो ये हमारे पास आंसर होता है बेसिकली। इस तरीके से हम लॉग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेसिकली। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ में आई। आगे चलते हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस आ जाते हैं स्टूडेंट। एक बात बता दो मुझे, इसके अंदर कंडीशंस में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग, यहाँ लॉग लिख दूँ और यहाँ पास 1 लिख देता हूँ और यहाँ 2, बेस 2 और यहाँ 1, तो 2 के पावर कितना कर दे कि 1 आ जाए, मतलब 2 के पावर क्या ले कि 1 आ जाए। तो एक ही चीज़ होती है भैया, 2 के पावर क्या लेने पर, 0 लेने पर ही 1 आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आया 0। समझ में आई बातें। 2 के ऊपर क्या बेस ले ले कि 1 आ जाए, 0। अच्छा, जैसे एक और ले लो, जैसे ले लो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 15 और यहाँ लिख देता हूँ 1। तो एक बार बताओ 15 की क्या पावर लूँ कि 1 आ जाए, बता पाओगे 15 का क्या पावर लूँ कि 1 आ जाए। भैया 0 ही आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब एक चीज़ ये फिक्स हो जाता है कि भैया अगर यहाँ पास ना 1 हो ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। इसका मतलब log 1 की वैल्यू हर कंडीशन में 0 ही आएगी। ये बात समझ में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना मुझे, ये तो हो गया क्लियर। एक और बताओ, अगर मैं log 15 लिख दूँ और यहाँ 0 लिख दूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या बता पाओगे। मतलब 15 तो लिखा हूँ, तो 15 का कौन सा पावर लूँ कि 0 आ जाए। 15 के ऊपर ऐसा क्या कर दूँ, ओके, 15 पर क्या लगा दूँ, यहाँ पास ये डब्बा में क्या डाल दूँ इस डब्बे में कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ब्रह्मांड का आप कोई भी नंबर ले लो स्टूडेंट, इसको 0 नहीं कर सकते आप, इसको 0 नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है ना। ये बात समझ में आई तो आप लोग को। इसलिए हम कभी भी log 0 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, हम भी निकाल ही नहीं सकते। ये बात समझ में आई। तो एक ये कॉन्सेप्ट समझ कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, और दूसरी बात कि log 0 की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते ब्रह्मांड में कभी भी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते स्टूडेंट। एक बात और बताओ मुझे, एक बार और बताना कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, कुछ ऐसा नंबर लिख देता हूँ log, यहाँ लिख देता हूँ -2 और यहाँ लिख देता हूँ 32, तो ये 32 लिख दिया। अब क्या आएगा बताओ। तो बोलोगे कि यही होती ना कि बताओ 2 के ऊपर क्या पावर लगा दे कि 32 आ जाए। तो -2 के ऊपर अगर 1 लगा दे तो -2, -2 के ऊपर अगर 2 लगा दे तो 4, -2 के ऊपर 3 लगा दे तो क्या आ जाता था 8, और -2 के ऊपर अगर 4 लगा दे तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। ये जो माइनस होती थी ना, ठीक है। -2 के ऊपर अगर हम कितना लगा दे, अगर मैं लगा देता हूँ 5, तो आ गया हमारे पास -32। तो ये तो -32 आएगा ना अगर 5 लगा देंगे। बोलोगे कि सर 5 आएगा आंसर, तो 5 पर तो -32 आ रही है ना स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ तो -32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 32 है। मतलब हम -2 के ऊपर कोई भी ऐसा पावर नहीं लगा सकते कि जिसका आंसर 32 आए। हम यहाँ कोई भी पावर नहीं लगा सकते कि 32 आए, इसलिए ये भी डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब log के नीचे वाली वैल्यू भी कभी डिफाइन नहीं होती, ओके। तो log के नीचे माइनस में कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। और आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत आ गया होगा कि सर चलो ठीक है, log -2 के ऊपर अगर मैं 16 ले लूँ तो ये तो आ जाएगा ना सर,
ये तो पॉसिबल हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल आप यहाँ पास दिखता है कि ये हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में देखा जाए ना कि -2, तो भैया इसका आंसर ये भी तो हो सकता है। देखो ध्यान से, ये भी 4 और ये भी 4, -2 के ऊपर 16 ये होती ना, 2 2 4 2 4 2 16, 4 बार में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पास भी 16 पे 4 आ रही है, मतलब ये दोनों बातें क्या कर रही है, हमें परेशान कर रही है ना परेशान। ये चीज़ें हमें पूरी तरीके से परेशान कर रही है, इसलिए हम कंसीडर ही नहीं करते कि -2 को लेंगे ही नहीं, क्योंकि -2 को लेने पर +2 वाला भी उसका साथ धोखा दे देता है, उसके साथ विश्वासघात करता है। तो भैया इसलिए हम माइनस वाले को कंडीशन में लेते हैं, क्योंकि कई बार माइनस वाला कंडीशन एक बार गलत हो जाता है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वाले वैल्यू को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सीखे हम लोग इस क्लास में, तो हम टोटल हम लोग ये सब रिजल्ट सीखे, जो मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। हम इस क्लास में एक रिजल्ट सीखे कि पहली बात, लॉग हमारे पास बहुत बड़े 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 नंबर को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, अभी हम देखें 13 लिख के देखे थे। दूसरी बात हम ये सीखे इसके अंदर कि लॉग जो 1 की होती, नीचे कुछ भी लो, 1 लो 2 लो 3 लो, कुछ भी लो, जो 1 की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, वो हमेशा 0 होती है। तीसरी बात हम ये सीखे कि लॉग क्या सीखे, तीसरी बात हम लोग सीखे कि लॉग 0 की वैल्यू हम कुछ नहीं निकाल सकते, कुछ भी ले लो आप, 10 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, हम नहीं निकाल सकते। तीसरी बात हम ये सीखे कि लॉग के इधर कुछ भी रहे, हम निगेटिव यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है, हम यहाँ पास निगेटिव नहीं ले सकते स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पास हमेशा नीचे क्या लेंगे, बेस, पॉजिटिव बेस लेंगे। एक चीज़ और बताना भूल गया, जो आप लोगों को बता देता हूँ, वो बात क्या है स्टूडेंट कि अगर आप मुझे एक बात बता दो, चलो ठीक है, आप सभी से क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना मुझे कि ये क्या पॉसिबल है स्टूडेंट, पॉसिबल है कि नहीं, बस मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके आंसर बताना, ठीक है। मैं एक नंबर लेके देख रहा हूँ, लॉग 1 और यहाँ 7 लिख देता हूँ या फिर 8 लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता के दिखाना, ठीक है। अगर इसका आंसर अगर जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में देना, अदरवाइज पार्ट 2 में बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, पार्ट 2 में इसका आंसर आएगा, ठीक है, आप वहाँ पास इसका सॉल्यूशन देख लेना, ओके। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय स्टूडेंट।